गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर नेम इज टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक। देखो बेटा, इससे पहले हमने जो चैप्टर लिया था वो था हमारा सेल, और उस सेल में हमने स्टडी की थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर वो सारी की सारी सेल से मिलकर के बनी होती है, और नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उनके अंदर जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी होती है, नेसेसरी जो प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे उस सेल में ही कंप्लीट होते हैं, क्योंकि उनके पास में सिंगल सेल है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, तो उन मैनी सेल्स में से कुछ सेल्स या कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स से किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती है, और उसी ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू। तो ये जो टिश्यू होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ओनली इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स या एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। जबकि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बनी होती है, इस चीज को आप जानते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द बेसिक लाइफ एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो सिंगल सेल है मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है सिंगल सेल है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे इस सेल के अंदर ही कंप्लीट होंगे। रिप्रोडक्शन भी यही होगा, एक्सक्रीशन भी ये यहीं से करेंगे। जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ए फ्यू फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो पर्टिकुलर फंक्शन होता है, स्पेशल फंक्शन होता है, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा किया जाता है। और एग्जांपल भी आ रहा है यहाँ पर, देखिए एग्जांपल है इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो ये हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है वो हमारी मसल सेल्स होती है, सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होते हैं। मींस मसल सेल्स सिकुड़ती है, फैलती है, तो उसके कारण बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। नर्व सेल क्या करती है, एंड नर्व सेल कैरी मैसेज टू नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, मान लिया हम कहीं जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया, हम किसी और चीज़ के कांटेक्ट में आएंगे, किसी एसिड के कांटेक्ट में आएंगे, तो वहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो नर्व्स करती है, तो यानी कि वो नर्व टिश्यू हो गया। तो नर्व सेल्स से मैसेज को कैरी करती है, और जो मसल सेल्स होती है वो मूवमेंट करवाती है। तो पर्टिकुलर फंक्शन हो गया। तो ये पर्टिकुलर जो फंक्शंस होते हैं सेल्स को टिश्यू ही कहलाते हैं। प्लांट्स का भी एग्जांपल है हमारे पास में। इन प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्ट वाटर। ये हम आगे स्टडी करेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, और वैस्कुलर किसको कहते हैं, जो कंडक्टिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो इन प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो ये भी क्या है, ये टिश्यू होते हैं। आगे हम इसकी स्टडी करें। सो ए मल्टीसेलुलर, so in a multicellular organism cellular specialization is associated with the division of labor। division of labor का मतलब होता है बेटा डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शन के लिए
रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखिए यहाँ पर एंड इंक्रीज फंक्शनल एफिशिएंसी, फंक्शनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। The cells perform a particular function are often clustered, grouped, cluster का मतलब grouped together, यानी कि cells है वो particular function के द्वारा होता है। तो वो किसके द्वारा हो रहा है? cells performing, cells जो अपना function परफॉर्म करती है वो एक क्लस्टर के फॉर्म में करती है, एक ग्रुप के अंदर करती है। सच ए ग्रुप या सच ए क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो ऐसे ही क्लस्टर को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास में देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन आती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पर लिख देना, ये मिस हो गया, परफॉर्म्ड डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी परफॉर्म्ड डिफरेंट फंक्शन। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसके आगे आता है, देखिए यहाँ से टिश्यू की डेफिनेशन निकल कर के आती है। टिश्यू द ग्रुप ऑफ, टिश्यू देखिए the group of cells, the group of similar or dissimilar, समान या असमान cells coordinating to perform a specific function is called tissue। यानी कि group of similar or dissimilar cells, group of similar or dissimilar cells coordinating to perform a specific function is called tissue। या ये अगर वैल्यू होती है तो ये भी सिंपल डेफिनेशन है। A group of cells that similar in structure and work together to perform a particular function is called tissue। मीन्स साथ में मिलकर के ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि साथ में मिलकर के फंक्शन कर रहा है उसको हम कहेंगे टिश्यू। अब इसके आगे नेक्स्ट देखिए, प्लांट जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये टिश्यू दो टाइप के क्यों बनते हैं। देखो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफस होते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक ले, एनिमल कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। तो यहां से जो प्लांट है ऑटोट्रॉपिक है, इनके अंदर कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, इससे ये स्टेशनरी होते हैं, एक जगह होते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक जगह लेते हैं। तो इनमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एनिमल होते हैं वो मूव करते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट और एनिमल के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट्स, टू टाइप ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू एंड सेकंड इज एनिमल टिश्यू। तो आज के इस वीडियो में हम केवल प्लांट के कुछ टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए प्लांट के अंदर किस टाइप के टिश्यूज होते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ से प्लांट टिश्यूज हैं, ये पूरा का पूरा चार्ट है प्लांट टिश्यूज का। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। इसमें इसको हम ग्रोविक टिश्यू बोल सकते हैं।
और ये नॉन ग्रोविंग टिश्यू है, मींस इस टिश्यू में ग्रोथ होती है लेकिन इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखिए एपिकल है, लेटरल है, इंटरकेलरी है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। फिर सिंपल को फिर आगे डिवाइड कर रखा है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इन सभी को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। वहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। देखिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स में इसमें एक ही टाइप की सेल होती है और उसमें डिफरेंट टाइप की सेल होती है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सेम टाइप की लिविंग सेल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है और डिफरेंट फंक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है मैक्सिमम, जबकि इधर जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये सपोर्टिंग के लिए होते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है जाइलम, फ्लोएम, फिर जाइलम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, कार्बन। ऐसे ही फ्लोएम के पार्ट होते हैं, सिवटू, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो आज हम इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ग्रोविंग टिश्यू क्या होते हैं। तो आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो है प्लांट टिश्यू। देखिए प्लांट टिश्यू बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी। डिवाइडिंग कैपेसिटी ध्यान कर लेना, इसी टाइप की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वही सेल डिवीजन करते हैं, परमानेंट टिश्यू नहीं करते हैं। तो इसलिए जब प्लांट्स टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया गया तो डिवाइडिंग कैपेसिटी को बेस मान लिया गया। तो बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी टिश्यूज ऑफ हायर प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। कौन कौन से हैं? देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोविंग टिश्यू, और दूसरा कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए, ग्रोविंग टिश्यू होता है ए टिश्यू इन विच द सेल्स हैव डिवीजन पावर इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिवीजन पावर का मतलब है कि वो डिवीजन कर सकती है। डिवीजन पावर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सेल डिवीजन। ध्यान कर रहे हैं, जो परमानेंट टिश्यूज की सेल होती है उनमें डिवीजन नहीं होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनकी सेल में ही सेल डिवीजन होता है और उससे प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जोन, जोन का मतलब जो एरिया है, जोन ऑफ प्लांट बॉडी विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेम। ये ध्यान रखना क्योंकि आगे ये वर्ड आएगा हमारे पास में। तो ऐसा एरिया जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उस पार्ट को हम कहेंगे मेरिस्टेम। अब ये जो प्लांट टिश्यू है, इस प्लांट टिश्यू के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? देखिए एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम इसके। देखो इन दीज टिश्यू सेल्स आर थिन वॉल्ड। सेल्स के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी होती है। लिविंग एंड आइसोडाइमेरिक। These cell wall is formed in cellulose. These are oval और rounded polygonal से अलग अलग शेप की हो सकती है। राउंड हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। The cells are compactly arranged. Compactly arranged का मतलब बिल्कुल पास-पास में सटी हुई होती है। So no having intracellular space. देखो बेटा इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है कि जैसे मान लिया हमारे पास में टिश्यू है, ये सेल्स अरेंज्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर सेल्स है। तो डिफरेंट सेल के बीच के अंदर पाया जाने वाला जो स्पेस होता है, जैसे मान लिया यहाँ पर इन सभी सेल के बीच का ये स्पेस हो गया, तो इस स्पेस को हम कहेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस। तो इंट्रासेलुलर स्पेस कब करते हैं? जब सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती है, बिल्कुल सटी हुई नहीं होती है, तो बीच का जो गैप रह जाता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। तो इस तरह की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनकी जो सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है और इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। द सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? गाढ़ा होता है, विथ नो और फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स, स्मॉल साइज वैक्यूल्स। तो जो वैक्यूल्स होती है वो या तो ध्यान कर लेना इनमें एब्सेंट होती है
और अगर प्रेजेंट होती है तो वो बहुत छोटी होती है और उनका नंबर भी बहुत कम होता है। देयर न्यूक्लियस का पॉलीमर होता है, ओ सॉरी प्लूरल होता है, और प्रोमिनेंट का मतलब बड़ा हुआ, एनलार्ज। तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, बड़ा होता है, विकसित होता है। दीज आर कैपेबल टू डिवीजन थ्रू आउट लाइफ सो हेल्प इन ग्रोथ। ये डिवीजन करके प्लांट की क्या करती है, ग्रोथ करती है। अब ये भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये भी प्लांट के अलग अलग पार्ट में अरेंज होते हैं। तो कैसे अरेंज होते हैं, तो देखिए टाइप ऑफ मेरिस्टेम 3 टाइप का होता है। प्लांट मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन का मतलब प्लांट के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए हमारे पास में एक डायग्राम है, ये हमारे पास में एक डायग्राम है और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा तीनों टाइप के टिश्यूज हैं। एपिकल मेरिस्टेम है, तीनों टाइप की जो मेरिस्टेम है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है टिप ऑफ स्टेम, ब्रांचेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो सब जगह ये टिप के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि लास्ट जो टर्मिनल पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये लीफ का जो बेस होता है वहां प्रेजेंट होता है, या जो इंटरनोड्स होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। जबकि लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम ब्लैक कलर की लाइनिंग है, तो ये क्या यहाँ से ये देखिए, तो ये लेटरल मेरिस्टेम ये यानी कि लेटरल साइड में अरेंज होता है और थिकनेस को बढ़ाता है। प्लांट की ब्रांचेस की रूट की जो थिकनेस होती है वो लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज करता है, जबकि एपिकल क्या करता है, वो हाइट को इंक्रीज करता है। तो इस डायग्राम से आप तीनों की जो लोकेशन है वो समझ गए होंगे कि प्लांट्स के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, रूट के अंदर किस तरह से ये टिश्यूज अरेंज होते हैं। तो यहाँ से हम वापस अपने नोट्स को चलते हैं। हमारे पास में है एपिकल मेरिस्टेम। देखो बेटा एपिकल मेरिस्टेम इट लाइज एट द एपेक्स, एपेक्स का मतलब ग्रोविंग टिप्स ऑफ द रूट एंड स्टेम, दोनों के जो ग्रोविंग टिप्स है या एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लंबवत। जैसे मान लिए ये लंबाई है तो लंबाई के अनुदिश लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, लंबाई में ग्रोथ कर रहे हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। शूट में रूट के अलावा जो स्टेम है, ब्रांचेस है, लीफ है, वो सारे शूट सिस्टम में आती है। प्लांट में 2 सिस्टम बनते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम इज टर्मिनल इन पोजीशन एंड प्रोटेक्टेड बाय लीफ प्राइमोर्डियम। तो ये जो लीफ प्राइमोर्डियम होते हैं ये ग्रोविंग स्ट्रक्चर होती है जो कि फाइनली लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये किसको, इस एपिकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करती है। वाई, तो ये केवल शूट सिस्टम में, रूट में नहीं होती है। रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल एंड इट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय लीफ प्राइमोर्डियम। तो लीफ प्राइमोर्डियम रूट में नहीं होता है, केवल शूट सिस्टम में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि अगर हम लीफ का ये लीफ प्राइमोर्डियम अगर देखें तो हमारे पास में डायग्राम है, हम देख सकते हैं। ये डायग्राम है बेटा, यहाँ पर देखिए एपिकल मेरिस्टेम किस तरह से प्रोटेक्ट होता है। यहाँ पर ये शूट एपेक्स है, ये शूट एपेक्स है। इसका मतलब यहाँ शूट एपेक्स के अंदर यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपकी एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ इसके ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से ग्रो कर रही है, ये यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो
जो बन रही है ये क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्शन दे रही है। तो इस चीज को हम ये फाइनली किसमें लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लीफ के पहले की यानी कि इनिशियल जो स्टेज होती है, आरंभिक स्टेज होती है, उसको बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डियम। जबकि यहाँ पर ये हमारे पास में शूट का है यानी कि ये स्टेम का पार्ट है, जबकि ये रूट एपेक्स है, ये किसी के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर रूट कैप होती है जो कि टिप के अंदर प्रेजेंट होती है, वो हार्ड होती है, तो वो इसको प्रोटेक्ट करता है। जबकि यहाँ पर लीफ जो पेरिमोडियम है वो एब्सेंट होती है। इसके आगे हमारे पास का आता है, देखिए बेटा, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलेरी कहाँ प्रेजेंट है, इंटरकैलेरी प्रेजेंट होता है लीफ का जो बेस होता है वहां पर। इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होता है व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम द अपेक्स ड्यूरिंग द ग्रोथ। ग्रोथ के दौरान कैसे, जैसे मान लिया यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम यहाँ प्रेजेंट है, तो अब इसने ग्रो कर लिया ये एपिकल मेरिस्टेम, तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। एपिकल यहाँ पर पहले एपिकल, लेकिन अब ग्रोथ हो गई तो यहाँ एपिकल मेरिस्टेम है। तो इस एपिकल मेरिस्टेम का जो पार्ट है नीचे, वो इंटरकैलेरी टिश्यू के फॉर्म में फंक्शन करता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंटरकैलेरी मेरिस्टेम होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट होते हैं, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ड्यूरिंग द ग्रोथ। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स ऑफ स्टेम। सम ग्रासेस की जो इंटरनोड्स होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, और जो ऑर्गन्स हैं, लीफ है या जो ब्रांचेस हैं प्लांट की, तो उनकी जो लेंथ होती है उस लेंथ को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन। और ये भी किस टाइप की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ। देखिए एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलेरी मेरिस्टेम दोनों के द्वारा जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि वो वास्तविक ग्रोथ है। और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो टिश्यूज की एक लेयर बनती है लेटरल साइड में, उसको कैम्बियम बोलते हैं। और उस कैम्बियम के कारण प्लांट की गर्थ है, उसकी मोटाई है, वो मोटाई इंक्रीज होती है। तो यहाँ से हम हमारे पास में जो नेक्स्ट है फाइनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है हमारे पास में लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल जैसे कि हमने स्टार्टिंग बताया था कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। दीज आर फाउंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम। और स्टेम दोनों प्रेजेंट होता है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द डायमीटर। गट का मतलब क्या होता है, चौड़ाई इन फ्रंट, सो इट हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पर एक वर्ड लिया है द कैम्बियम। ये कैम्बियम वो होते हैं एक्चुअली में, मैं बता देता हूँ, ऐसे आगे एक टॉपिक आएगा प्रोटेक्टिव टिश्यू के नाम से आता है। तो ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ये जो कैम्बियम होते हैं, कैम्बियम दो टाइप के होते हैं। कैम्बियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है और कैम्बियम और दूसरा होता है वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम, देखिए ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये डिवीजन करता है और प्लांट्स के गर्थ को इंक्रीज करता है, और उस ग्रोथ को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और ये जो कैम्बियम होता है इसमें भी ग्रोथ होती है, लेकिन ये फाइनली जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बार्क में कन्वर्ट हो जाता है, छाल में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट की। तो यहाँ पर जो कैम्बियम है वो क्या कर रहा है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग डायमीटर इन प्लांट्स, सो इट हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। और कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। दो एग्जांपल हो गए हमारे पास में, एक हो गया कैम्बियम और दूसरा वैस्कुलर कैम्बियम। इनकी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा आज के इस वीडियो को हम प्लांट के केवल मेरिस्टेम में टिश्यूज हैं वहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्लांट है उन प्लांट के जो परमानेंट टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टडी हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू की सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा।